हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एक नए चैप्टर की। 131 क्वेश्चन होंगे, थोड़ा वीडियो लेंदी होगा। 10वें चैप्टर को मैंने छोड़ दिया है, सिंचाई का चैप्टर है। 43 क्वेश्चन है, वो मैं करा दूंगी, वो बीच में ही वीडियो मिल जाएगी। ये कंप्लीट वीडियो है क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, नहीं तो फिर इसकी एक बार में नहीं बनती। तो मेरे को अगर दिन में टाइम कम लगता है, इसीलिए रात में वीडियो बना रही हूँ ये। और वो जो सिंचाई वाला चैप्टर है उसकी वीडियो आज आप मतलब दिन में या फिर मैं आपको किसी रैंडम डे में दे दूंगी। सो डोंट वरी, ये 11th नंबर चैप्टर है, औद्योगिक संरचना। शुरू करते हैं और रैपिड फायर रहेगा ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? आप सभी को पता है, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। दरी, कंबल, बिछौने, गलीचे वगैरह मिलते हैं और हम क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बोलते हैं, हम निर्यात करते हैं इन चीज़ों का, हम दूसरे देशों में भेजते हैं। उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नालिकाओं से बना है। तो मैं बता देती हूँ, ये हिसार को बोला जाता है। हरियाणा के किस जिलों को बुनकरों का? ये पानीपत को बोला जाता है। जो इजी क्वेश्चन होंगे उनको जल्दी करेंगे। हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक स्टेट कहाँ पर स्थित है? रोज का मेव बोला है ये गुरुग्राम को, औद्योगिक एस्टेट। निम्न में से कौन सा हरियाणा औद्योगिक नीति 2015 का प्रावधान नहीं है? 10 लाख रोजगार सर्जित करना और 1 लाख का निवेश आकर्षित करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खोलना, अंबाला और पंचकुला में औद्योगिक टाउनशिप खोलना, या फिर 700 लघु पैमान उत्पादन इकाइयां खोलने के लिए आसान ऋण प्रदान करना। औद्योगिक नीति 2015 के अनुसार देखो, ये नहीं है कि भाई इसमें टाउनशिप खोलना, बाकी सब कुछ है। ये भी है निवेश आकर्षित करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खोलना और 700 लघु पैमान उत्पादन, ये भी है। तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर है? ये आप सभी को पता है, ये बोला जाता है अंबाला को विज्ञान नगरी। 7 नंबर क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी हमारे गुरुग्राम में, SEZ गुरुग्राम में। हरियाणा का रेवाड़ी जिला किस पारंपरिक धातु के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी है भाई पीतल के बर्तन के लिए, सी ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा में चंदन की नक्काशी के लिए जाना जाता है? चंदन की नक्काशी होती है यहाँ पे झज्जर में, ठीक है। तो यहाँ पे चंदन की नक्काशी झज्जर में होती है। सूची का मिलान कीजिए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, ये कहाँ पे है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की बात करें तो कुंडली बिल्कुल सही है। भारतीय कॉरपोरेट राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, ये हम सभी को पता है, ये हमारे कहाँ पर है? भारतीय कॉरपोरेट कहाँ पर है? ये मानेसर में है। और राज्य फिल्म, ये आप सभी को पता है कि फिल्म इंस्टीट्यूट वाला जो संस्थान है वो रोहतक में है। और केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी, तो ये मुरथल में है। फर्स्ट का होगा डी, सेकंड का होगा आपका मानेसर सी गुड़गांव में भारतीय कॉरपोरेट। फिल्म टेलीविजन थर्ड का होगा एक, मतलब ए ऑप्शन। और प्लास्टिक अभियांत्रिक का होगा फोर्थ का बी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हरियाणा में पीडी से संदर्भित क्या है? पीडी क्या होता है? टोकरी बनाना, बांस का हस्तकौशल, सरकंडा, या फिर पादपीठ हस्तकौशल। तो ये 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये हस्तकौशल, हाथों से जो चीज़ बनाई जाती है। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन ही नहीं होता? तो देखो, झज्जर, रोहतक, भिवानी, इन तीनों में होता है, लेकिन नूहू में नहीं होता। तो नूहू याद रखिएगा। हरियाणा के यमुनानगर को क्या बोला जाता है? हरियाणा के यमुनानगर को, नहीं, कपड़ों का कोई शहर नहीं है, वैसे पानीपत बुनकरों का है, तांबा रेवाड़ी पढ़ के आए हैं। कागज़ का शहर यमुनानगर को बोला जाता है। 13th ऑफ, बारिश ज़्यादा होती है छछरौली में, पेड़ भी ज़्यादा है यमुनानगर पंचकुला में, तो लुगदी वगैरह तो कागज़ का शहर, ऐसे याद रख लीजिएगा। हरियाणा देश में डैश के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है। क्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा? हम सभी को पता है, ट्रैक्टर का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। हरियाणा के कौन से नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है? ये सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ कहा जाता है, बी ऑप्शन। पंचकुला आईटी पार्क किस साल यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? तो पंचकुला आईटी पार्क 2008 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 2008 बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखना है, वैसे कोई ऑप्शन तो चॉइस नहीं है। हरियाणा का यह परिशोधनशाला, यहाँ पर कोई लैब है रिसर्च की, दक्षिण एशिया की दूसरे सबसे बड़ी परिशाला है दक्षिण एशिया की। 17वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है पानीपत, जो रिफाइनरी बोलते हैं ना हम, वो वाली, दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी है। हरियाणा का यह बाजार उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार माना जाता है, बता दीजिए। शौरी मार्केट है वही रोहतक की, जिसने नहीं देखी आ जाना। शौरी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। हरियाणा राज्य औद्योगिक अभिवृद्धि कॉरपोरेशन
HSIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है? तो ये की है हमारे मानेसर में, गुड़गांव में, गुरुग्राम के मानेसर में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में निम्न में से किस उद्योग के लिए फतेहाबाद जिला प्रसिद्ध है? तो ये है सूती धागा मिलता है यहाँ पे फतेहाबाद में। निम्न में से हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर कहा जाता था? ये सभी को पता है, अब्दुल्लापुर कहा जाता था हमारे यमुनानगर को, तो यमुनानगर नाम रख दिया। नेक्स्ट है, हरियाणा का यह नगर स्टील नगरी भी कहा जाता है। तो देखो, हिसार को लोहो का भी बोला गया और स्टील का भी बोला गया। ऑप्शन डी हिसार। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल, बहुत बार क्वेश्चन आया है भाई, बहुत बार। चीनी मिल और पेपर मिल दोनों ही यमुनानगर में, और कागज का शहर कहा जाता है, ध्यान रखना। पीतल नगरी, अगेन पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, देखो यहाँ पर यमुनानगर, जगाधरी, रेवाड़ी आना चाहिए था पीतल नगरी, और यहाँ पर बोला गया है कि ऑप्शन नंबर डी जगाधरी, जो कि यमुनानगर का शहर है। नैनो शहर कौन सा कहलाता है? छोटा शहर है तो पंचकुला है, कम एरिया है यहाँ का। पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? पहला जैव संयंत्र जो स्थापित किया गया, बायोगैस जो संयंत्र था, प्लांट, ये पानीपत में था, ठीक है, तो बी ऑप्शन। हरियाणा में किस स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है? कॉल सेंटर का केंद्र भाई जहाँ पे IT मतलब जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ ज़्यादा होंगी, तो गुरुग्राम को। IDC ने पहले ही हरियाणा में किस जगह पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है? तो IDC ने यहाँ पर किया है बरही, बरही नहीं आना चाहिए भैया यहाँ पे। टेक्सटाइल पार्क की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे बड़ी आ सकता है, बरही ये नहीं आया मेरी समझ में। साहा, भिवानी, बरही, पानीपत, बड़ी हो सकता है यहाँ पे। IDC ने हरियाणा के इस जगह पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया। ऑप्शन बी है यहाँ पे। वैसे हरियाणा के सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? ये हम सभी को पता है, औद्योगिक नगरी हमारी फरीदाबाद है। किस स्थान में सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र स्थापित है? तो औद्योगिक केंद्र है हमारा यमुनानगर में। औद्योगिक शहर फरीदाबाद, औद्योगिक केंद्र यमुनानगर में। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना है? ये सभी को पता है, यहाँ पर रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये है हमारा यमुनानगर में। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ पर है? ये रेवाड़ी में है, तो ऑप्शन ए। सोनीपत नगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? भाई सोनीपत नगर है साइकिल, एटलस की यहाँ पर वो भी है, मतलब एटलस यहीं पे है सोनीपत में। अभी फिलहाल काम पे नहीं है, वर्किंग नहीं है, तो साइकिल है यहाँ पे आंसर। पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था हमारा 1929 में। मैं आपको बता दूं कुछ ना, सूती वस्त्र की मैंने 8th की SST में ये चीज़ पढ़ा, चिंट्स बोला जाता था, जिसे हम छीट बोलते हैं ना, सूती कपड़े पे जो छीट होती है शर्ट वगैरह पे, सूट वगैरह पे, तो ये बहुत प्रचलन में था ये ट्रेडिशन। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भाई पहले तो यहाँ पे वो जो उन्होंने फाइबर देखा, उन्होंने जो टेक्सटाइल देखा कॉटन का, तो बहुत अच्छा था अपने यहाँ पे। उन्होंने यहाँ से कच्चा माल लेके, रॉ मटेरियल लेके और यूके पहुँचा देते थे और वहाँ पे बनवाते थे। यहाँ के मज़दूरों को बहुत कम पैसा देते थे, और पहले तो अपने मज़दूर ही बनाते थे, लेकिन फिर उनको पता चल गया कि भाई हमारे पास हम तो बड़ी बड़ी मशीनें भी खरीद सकते हैं, तो यहाँ का लेबरिज्म और यहाँ के मज़दूरों को भी शिप में बैठाकर वहाँ पे लेके जाया जाता था, काम कराया जाता था उनसे, और अपने तरीके से पैसे देते थे, ठीक है। 1929 याद रखिएगा। हरियाणा में कपड़ा ऐसे याद रखिएगा ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था, सिविल डिसोबीडेंस इस टाइम पे, और महात्मा गांधी ने बोला था कि स्वदेशी कपड़े पहनेंगे, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है? ये हम पढ़ के आए हैं, ये पानीपत है। तो कपड़े की बात आ जाए, कंबल बुनकरों का शहर जो भी आ जाए, पानीपत। 1937 में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित खोली गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 1937 की बात कर रहे हैं, भिवानी में। वैसे तो अलग अलग जगह अंग्रेजों ने खोली थी भाई, ठीक है। सूरत में बहुत बड़ा कारखाना था, गुजरात में, और कपास होती है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ब्लैक सोयल है वहाँ पे, अवेलेबल सोयल है जो कि कपास के लिए होनी चाहिए, कॉटन के लिए। 1937 में भिवानी में, आप इतना याद रखिएगा। और एक आपने भोपाल गैस त्रासदी सुनी होगी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें मार्श गैस का यूज़ किया गया था, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। हरियाणा में बेंटेन समूह की एक शाखा जो जूते, कपड़े और बैग आदि का उत्पादन करती है, ये स्थान कहाँ पर है? तो ये मैं बता दूं, ये है आपका गुरुग्राम में बेंटेन।
बेंटन से याद रख लीजिएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिससे वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की। ये हमारी 1970 में थी भी। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है लाख की चूड़ियाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछा भी जाता है, ऐसे आ जाता है लाख की चूड़ियों का शहर कौन सा है? तो महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो लाख की चूड़ियाँ। हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ पर है? ये बता दीजिए। देखो आपको याद होना चाहिए, पेपर मिल से बात कर रहे हैं, कागज़ से बात कर रहे हैं। यमुनानगर पे पहुंच जाओ सीधा, यमुनानगर नहीं है जगाधरी आ जाओ। बल्लारपुर भी यमुनानगर में है। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये हुआ था हमारा 1952 में। ईयर वाले जो क्वेश्चन है प्लीज़ उनको लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं, या फिर उनको पढ़ते रहिएगा। निम्न में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है? और ये विज्ञान शहर कहलाता है। तो अभी हम पढ़ के ही आए हैं 43 नंबर क्वेश्चन, दिस इज अम्बाला। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों के लिए? अगेन वही क्वेश्चन, हिसार आएगा भाई 44 का ऑप्शन सी। तो कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे ही याद हो जाते हैं, बार बार रिपीटेशन होता है। हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी? अब देखो यहाँ पर पीतल नगरी पूछ लिया तो रेवाड़ी आएगा 45 का ऑप्शन बी। सोहनाकार रैली वर्ष किस समय शुरू हुई थी? सोहनाकार रैली तो ये हमारी हुई थी 1964 में। HUHM का क्या अर्थ है? HUHM का अर्थ है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। योजना वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, CET मेंस देने जा रहे हो तो। और मंत्रिमंडल भी कराया है आज मिनिस्ट्री ऑफ हरियाणा। डैश जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग प्रसिद्ध हैं कहाँ पे? तो हल्के इंजीनियरिंग उद्योग हमारे हैं फरीदाबाद में, ठीक है। वैसे विज्ञान नगरी अम्बाला है, ध्यान रखिएगा। कागज़ नगरी यमुनानगर है, पीतल नगरी रेवाड़ी है हमारी, लोहे की और स्टील की हिसार है। और बावल का सबको पता है, बावल कहाँ पे है? जल्दी जल्दी बताइए। बावल रेवाड़ी में है, औद्योगिक क्षेत्र है, ऑप्शन बी। रेवाड़ी जिले का निम्न में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी जिले में देखो तिल्ला जूती उद्योग भी है, पीतल का बर्तन भी, हीरो होंडा साइकिल भी, तो सारे हैं, तो सभी याद रखना। कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है HSSC ने, और ईयर है इसका 1984 टू 1985। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मेडी सिटी किसको कहते हैं? पेपर सिटी। देखो पेपर सिटी तो यमुनानगर ऑब्वियसली। और अगर मेडी सिटी की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं भाई, और ऑप्शन भी हैं। शुगर सिटी हमारी शुगर सिटी, एक सेकंड रुकिए, ये क्वेश्चन नंबर 52। शुगर सिटी हमारी कौन सी है? शुगर सिटी इसमें देखो नीचे वाले का फर्स्ट का 2 है, मेडी सिटी गुरुग्राम, पेपर सिटी यमुनानगर। फिर हमारा शुगर सिटी है पलवल, और एपरेटस मतलब वही हो गया। देखो एपरेटस इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, तो ऑब्वियसली ये वैज्ञानिक शहर है, तो अम्बाला। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, आप कर लीजिएगा। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर हरियाणा के डैश जिले में है? एस्कॉर्ट की बहुत बार बात होती है, ये फरीदाबाद में है, तो ऑप्शन ए। राजदूत मोटरसाइकिल कारखाना कहाँ पर है? ये कौन से ज़िले में है? ये फरीदाबाद में है। हीरो होंडा हमारा कहाँ पे? रेवाड़ी में, ठीक है। आगे चलते हैं। राजदूत फरीदाबाद और हीरो होंडा, देखो दोनों क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। हीरो होंडा रेवाड़ी में और राजदूत मोटरसाइकिल का फरीदाबाद। तो 54वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है। हरियाणा में फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो फरीदाबाद में देखो ट्रैक्टर भी बनते हैं, रेफ्रिजरेटर भी, रबर टायर भी, तो ये सभी ऑप्शन डी। फिर है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा 15 अगस्त 2018 तक डैश के तहत पेपरलेस हो गया था, डिजिटलाइजेशन हो गया था यहाँ पे, तो ये हमारी कौन सी थी परियोजना? ई ऑफिस परियोजना के तहत ये सब हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश हरियाणा का पहला कागज़ रहित विभाग, मतलब कागज़ से काम नहीं होता, सारा कंप्यूटराइज होता है, तो ये है हमारा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, IT क्षेत्र जिसे कहते हैं। निम्न में से कौन सा HSGDC का मुख्य उद्देश्य है? HSGDC का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में गाँव की सफाई व्यवस्था, ना गाँव को स्वच्छ पेयजल, ये अलग चीज़ है। हरियाणा में स्मार्ट गाँव, यस ऑब्वियसली HSGDA, ठीक है भाई। तो गांव में हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना, पंचायत वगैरह में डिजिटलाइजेशन लेना, ये वाली चीज़। बाटा जूता कहाँ पर है? बाटा जूता का ये सबको पता है, ये फरीदाबाद है। नेक्स्ट, अमेरिका स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम में डैश का शुभारंभ किया। सिस्को ने क्या बनाया भाई? यहाँ पे बनाया ग्लोबल साइबर रेंज लैब, अमेरिका के सहयोग से गुड़गांव में है ये, गुरुग्राम में,
तो ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल साइबर रेंज लैब। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में डैश की गुडियर कंपनी में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, तो ये किया जाता है टायर बनते हैं यहाँ पे। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग में डैश एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया गया है, ये किया गया है सिरसा में। ठीक है, ये सिरसा में है टेक्सटाइल पार्क वाणिज्य विभाग का। पंचकुला का कौन सा शहर मुगल गार्डन एचएमटी फैक्ट्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो हमें पता है एचएमटी है। मुगल गार्डन का भी नहीं पता, वैसे यादवेंद्र गार्डन बोला जाता है इसको। तो एचएमटी हमारी पिंजौर में है, तो पिंजौर आंसर ऑप्शन है। हरियाणा का डैश शहर दुनिया में सोडियान का सबसे बड़ा केंद्र है, तो इसका आंसर होगा हमारा पानीपत। यान का मतलब आपको पता होगा, धागे की बात कर रहे हैं जो भेड़ से बुना जाता है, ठीक है, वो धागे की बात कर रहे हैं, तो पानीपत पहुंच जाना। फरवरी में प्रतिवर्ष स्टेट्समैन विंडोज कार रैली का आयोजन किया जाता है, जिसमें डैश पहाड़ी को पार किया जाता है। कौन सी पहाड़ी को पार किया जाता है? ये है हमारी सोहना की पहाड़ी। ठीक है, 65वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सोहना पहाड़ी, ऑप्शन ए। गुडईयर टायर कंपनी ने 1992 में हरियाणा के डैश जिले में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया। ये किया था, देखो गुडईयर टायर कंपनी की बात आ रही, बल्लभगढ़ अभी तो पढ़ के हैं फरीदाबाद में। ठीक है, डैश अपनी मेहंदी के उत्पादन, मेहंदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? अगेन द सेम क्वेश्चन इज फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए झज्जर जिले के सोंदी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में डैश का उपयोग किया जा रहा है। इसका किया जा रहा है ट्रीटेड सीवेज पानी का। ट्रीटेड मतलब सीवेज का जो पानी होता है गंदे नाले वगैरह का या सीवर वगैरह का, उसको ट्रीटेड किया जाता है, मतलब उसको साफ किया जाता है। हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है? तो हड्डी की नक्काशी और आभूषण बनते हैं हमारे फरीदाबाद में। 69 का ए। डैश हरियाणा का एक प्राचीनतम और ऐतिहासिक शहर है। वस्त्र साइकिल करने का वैश्विक केंद्र होने के कारण इस शहर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर है हमारा पानीपत। वस्त्र रिसाइकिल करने का मतलब एक कपड़े से दूसरा कपड़ा अच्छे से उसी से धागे वगैरह निकाल कर और दूसरा कपड़ा बनाना, तो कपड़ों की बात आती है तो पानीपत। हरियाणा के डैश में एलिम्को की छठवीं सहायक उत्पादन इकाई और अत्याधुनिक लिम्फ फिटिंग सेंटर का उत्पादन कहाँ पे किया गया? ये किया गया हमारे बल्लभगढ़ में। एरोस्पेस यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए हरियाणा के किस जिलों को चुना है? एरोस्पेस के लिए चुना गया है, हमारे हिसार में एयरपोर्ट भी है डोमेस्टिक। हरियाणा निम्न में से कौन सी कंपनी का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र हरियाणा के सोनीपत में स्थित है? तो देखो अमेजोन का है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, सोनीपत में अमेजोन का है। फार्मा पार्क, जिसका लक्ष्य अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन करने वाली अकादमियां, शिक्षा और इकोसिस्टम सुगम कर फार्मास्यूटिकल उत्पादन का हब नगर हरियाणा को विकसित करना है, ये कहाँ पर स्थित है? 73 का ये फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है, दवाइयों वगैरह की, तो ये करनाल में है। निम्न में से कौन सा शहर हिसार जिले के लिए सच नहीं है? मतलब हिसार जिले में क्या नहीं है? देश का पहला मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म हिसार में है, ठीक है, और हरियाणा का पहला एबिक केंद्र हिसार में है। हाथी बचाओ पुनर्वास केंद्र एरोस्पेस विश्वविद्यालय हरियाणा में हिसार में हो रही है। एरोस्पेस का भी तो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो हाथी बचाओ पुनर्वास केंद्र हिसार में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र हैं? हरियाणा में हैं हमारे मारुति के 2 सेंटर। एक खरखोदा में भी तो प्रस्तावित है ना, खुल गया है। हरियाणा राज्य में डैश शहर को देश के मिलीनियम शहर, ये आपको पता है गुड़गांव में अमीर लोग रहते हैं भाई। ICCC का क्या अर्थ है? ICCC का अर्थ है हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखिएगा, पेपर टफ आएगा CET में इसका, मान के चलिए। जब ये प्री में ही 70 के आसपास कट ऑफ ले रहे हैं 68 पे, तो आप देखो भाई मेंस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बच्चे भी तो बिल्कुल गिने चुने हैं। हरियाणा में निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा है? बता दीजिए। इंदिरा गांधी, हिसार एयरपोर्ट है, हम सभी को पता है, ऑप्शन बी। हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है? ये गुरुग्राम को कहा जाता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा कलेक्ट भी होता है। निम्न में से कौन सा संस्थान हरियाणा में स्थित नहीं है? तो IIT है, IISc है, IIM है और NID नहीं है। तो 81वें नंबर, एक सेकेंड IISc नहीं है, IISc नहीं है हमारी, ये चेन्नई में है। IIT NID IIM है, तो ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन है। क्या है यहाँ पे? कमेटी, कमीशन, सेंटर या कॉरपोरेशन। तो 82वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। हरियाणा राज्य में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार जो सरकारी निकाय हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर है।
HSIIDC का क्या अर्थ है? हमें सभी को पता है, इसका मतलब है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 2018 में हरियाणा में सबसे पहला राष्ट्रीय आत्म केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। कहाँ पे? तो ये किया है हमारे गुरुग्राम में। निम्न में कौन सी जगह हरियाणा में चमड़े के काम के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो ये रोहतक है। 85वें नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन बी आंसर रोहतक। सोनाकार रैली की स्वर्ण जयंती कब किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 2014 में। ठीक है, सोनाकार रैली। हरियाणा के निम्न सभी जिले टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हैं, किसे छोड़कर? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है भाई सिरसा को छोड़कर। फरीदाबाद में भी है, झज्जर में भी, गुरुग्राम में भी, ये सिरसा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। CETP का क्या अर्थ है? डैश इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो ये है कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। कमर्शियल कंसंट्रेटेड कोऑर्डिनेटेड नहीं है, कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ऑप्शन ए। अमेरिकी जेट जॉइंट सिस्को ने डैश में अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है। अमेरिका के उससे ही है ये, तो हमें सबको पता है कि ये गुरुग्राम में, अभी ऊपर भी तो पढ़ के आए थे, सिस्को वाला। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्लास्टिक पार्क हरियाणा के कहाँ पर स्थित है? तो ये पानीपत में किया जा रहा है, स्थापित किया जाएगा। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर है? ये देश का पूछा है, तो हरियाणा पानीपत में। ठीक है, पूरे देश का। नेक्स्ट आ जाओ 92वें नंबर क्वेश्चन पे। डैश हरियाणा में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सिरसा, जहाँ पे बारिश कम होगी। बारिश में नहीं होती कपास, खराब हो जाती है। फतेहाबाद डैश के लिए प्रसिद्ध है? फतेहाबाद है हमारा सूती धागे के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन। शानदार कपड़े कालीन, ये हमें पता है पानीपत में मिलते हैं, तो ऑप्शन ए। किस देश में भिवानी मिल में तैयार किए गए धागे और कपड़े का निर्यात किया जाता है? किस देश में किया जाता है भाई? भिवानी मिल में जो कपड़ा तैयार होता है 1937 में जो बनी, तो ये किया जाता है भूटान और पाकिस्तान को। हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो हमें पता है ये औद्योगिक श्रम की श्रेणी में, इंडस्ट्रियल लेबर में दिया जाता है। डैश हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब भी है? तो पानीपत है। पेट्रोलियम की बात आ जाए, रिफाइनरी की बात आ जाए, वस्त्रों, कालीन, चादर वगैरह, कंबल की, तो पानीपत। तो ऑप्शन सी 97 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। डैश हरियाणा का एक कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है? अगेन द सेम क्वेश्चन इज हेयर एंड वी नो अबाउट दैट कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 98 का, तो झज्जर में नहीं है, सिरसा में तो बहुत होती है, अभी पढ़ के भी आए हैं, फतेहाबाद में भी है। कुरुक्षेत्र के किस स्थान में शक्कर मतलब चीनी की ही पूछ रहा है, चीनी मिल, ये हमें पता है कि शाहबाद में है। हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन शॉप है? तो ये यमुनानगर में है, जगाधरी। निम्न में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में क्या नहीं है? HMT ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, रबर टायर, क्या नहीं है भाई? तो HMT पिंजौर में है, बाकी रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर फरीदाबाद में। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड GVTL को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था पंजाब कॉटन मिल से। यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे हुई है? ये 1938 में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की यमुनानगर में 1938 में। गलत बताइए कौन सा है? बाटा शू फरीदाबाद, राजदूत मोटर फरीदाबाद, HMT फरीदाबाद, एटलस सोनीपत। गलत युगम पहचानना है, तो HMT फरीदाबाद में नहीं है, ये हमारी पिंजौर में है। राजदूत मोटरसाइकिल फरीदाबाद, बाटा शू फरीदाबाद, एटलस सोनीपत में, तो HMT हमारा पिंजौर, पंचकुला मत कर देना, पिंजौर है। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी में भैया ये सब हैं, पीतल के बर्तन, तिल्ला जूता उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, ये सभी हीरो होंडा रेवाड़ी में और राजदूत हमारी फरीदाबाद में। SEZ फिर से वही क्वेश्चन, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बता भी चुकी हूँ। भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1943 में हुई थी। राष्ट्रीय मस्तिष्क NBRC, ये हमें पता है, ये हमारे गुड़गांव के मैनेसर में है। मस्तिष्क का अनुसंधान रिसर्च सेंटर है ये, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर, ठीक है, गुरुग्राम। हरियाणा के निम्न में से किस जिले में आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए इनलैंड कंटेनर का निर्माण किया गया है? तो ये है हमारा रेवाड़ी। 109 का डी ऑप्शन। गुरुग्राम हरियाणा में कौन से उद्योग कारखाने स्थापित हैं? तो इसमें देखो IT सेक्टर में मारुति ऑटोमोबाइल,
DLF का सबको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। US आधारित बड़ी कंपनी सिस्को ने अपना 5वां साइबर रेंज हब लॉन्च किया है, कहाँ पे? फिर से वही गुरुग्राम में। सिस्को की बात आ जाए गुरुग्राम, और अमेरिका की बात आ जाए, सिस्को किसने स्थापित किया? अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या स्थापित किया? सिस्को। कहाँ पे? गुरुग्राम में। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान IICA का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है हमारे हरियाणा में, कॉरपोरेट अफेयर का। गुड़गांव में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल होगा? नया औद्योगिक क्षेत्र अगर बनाएंगे तो इसमें 1500 एकड़ जमीन जाएगी। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? ये दिल्ली जयपुर पर है धारूहेड़ा। और बीच में आता है भाई हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड किस नगर में स्थापित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है यहाँ पे हमारी पिंजौर में, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की थी? ये की थी वर्ष 2005 में। हरियाणा किस सेक्टर में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा है हमारा जूट, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण नहीं, ऑटोमोबाइल में गुरुग्राम का नाम आता है। हरियाणा खाद्य और उद्योग बोर्ड निम्न में से किसका विकास करते हैं? तो ये करते हैं हरियाणा खाद्य और ग्राम उद्योग बोर्ड। ठीक है, कौन इसका विकास करता है? तो हरियाणा खाद्य और ग्राम उद्योग बोर्ड। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? ये है हमारा गुड़गांव में उद्योग विहार, मेट्रो का स्टेशन भी है। एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार ये रोहतक में है, शौर्य मार्केट। अगेन द सेम क्वेश्चन इज है, रोहतक में अगर मार्केट का नाम है शौर्य मार्केट। हल्दी का तो सभी को पता ही होगा, हल्दी है हमारी अम्बाला और यमुनानगर में। सोना कार रैली डैश की रैली है, सोना कार रैली कैसी रैली है? ये हमारी पुरानी कारों की रैली है। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारे भिवानी में। हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर हैं? तो HMT के हैं, हमें सबको पता है, ये पिंजौर में HMT। गुरुग्राम में भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनियों में से एक का मुख्यालय स्थित है, उस कंपनी का नाम बताइए। ट्रैवल पोर्टल है ऑनलाइन कंपनियों का, तो इसमें से एक का मुख्यालय ट्रैवल गुरु, ट्रिप एडवाइजर, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप की तो ऐड भी आती है, ये तो आपको पता ही होगा। मेक माई ट्रिप जो है वो हमारा गुरुग्राम में है। हरियाणा राज्य में डैश कपास व्यापार का केंद्र है, तो ये कपास पलवल। ठीक है। डैश दुनिया की अग्रणी परिशुद्धता विनिर्माण सुविधाओं का अध्ययन करता है, तो ये रोहतक है भैया। हरियाणा के जाट अक्सर एक डैश पृष्ठभूमि पर सफ़ेद त्रिकोण वाली दरियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। सफ़ेद त्रिकोण पर कौन सी दरिया बनाते हैं हम? नीले रंग की। हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए है? तो जाट लोग हैं। मेवाती मुसलमान नहीं बनाएंगे, अहीर गुज्जर नहीं, तो जाट। और नीले रंग की, ये ध्यान रखिए, पृष्ठभूमि एक नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद त्रिकोण वाली दरी बनाई जाती हैं। पृष्ठभूमि नीली और त्रिकोण सफ़ेद रंग का। हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए? ये जाट हो गए, ऑप्शन है। हरियाणा के किस जिले में की स्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये गुरुग्राम में। और हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरुग्राम। मैंने आपको 131 क्वेश्चन किए हैं, ऑब्वियसली बहुत तेज़ रहा है स्पीड। और इसके बाद हमारा चैप्टर रहेगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। मैं एक दिन आपको 2 चैप्टर कराऊंगी, कल एक 10th नंबर सिंचाई और एक खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में सच्चाई, और वो जो लोग भाई लेते हैं ऑनलाइन क्लास उनका भी बहुत हार्ड वर्क होता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।